अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे व्यूअर्स। और मेरे लेक्चर जो से हैं उनको ज़रूर देख रहे होंगे। मेरे लेक्चर जो से हैं उनको ज़रूर पूरा सुना करें और आपको काफ़ी चीज़ों की समझ आएगी। सादा ज़ुबान में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ और इसमें इंग्लिश ज़ुबान का उर्दू में तर्जुमा भी होता है। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, ताकि आपके जो से हैं आपको जो भी लेक्चर मेरे आए यूट्यूब चैनल पे वो आपको मिल सकें और आप उससे सीख सकें। तो आज का जो हमारा लेक्चर है ये 6.6 पॉइंट जो है SLO है और ये पावर के बारे में है। हमने जो लास्ट लेक्चर देखा था वो था वर्क और उसके न्यूमेरिकल। आज का जो हमारा लेक्चर है ये पावर के बारे में है। ये इसलिए मैंने 6.1 के बाद 6.6 को चूज़ किया है क्योंकि पावर जो है ये वर्क से रिलेटेड है। तो सबसे पहले तो शुरू करते हैं अपना लेक्चर जो सा आज का। सबसे पहले 6.1 जो है वो ये है कि डिफ़ाइन पावर एंड राइट इट्स फार्मूला। ये पहला जो सा है 6.6.1 है, डिफ़ाइन पावर एंड राइट इट्स फार्मूला। ये नॉलेज में आता है और नॉलेज बेस में ये होता है कि आपने सिर्फ उसकी डेफिनीशन या फार्मूले वगैरह जो से हैं वो देखने होते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पावर की डेफिनीशन बताता हूँ कुछ एक्सप्लेनेशन के बाद। अगर दो हमारे पास पर्सनस हैं, 2 पर्सनस हैव डन इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क, दो आदमी हैं जिन्होंने एक जैसा जो है ना वर्क किया है। वन टुक 1 आवर एंड अदर टुक 4 आवर्स टू कंप्लीट इट। अब वर्क जो सा है वो उन्होंने दोनों एक जैसा किया है, लेकिन एक को काम करने में 1 घंटा लगा है और एक को काम करने में 4 घंटे लगे हैं। बोथ ऑफ देम हैव डन इक्वल वर्क बट डिफ़र इन द रेट एट विच वर्क इज़ डन। यानी उस रेट का मतलब, जहाँ पे रेट का लफ्ज़ आ जाएगा RATE रेट, इसका मतलब है कि टाइम से आपने उसको डिवाइड करना है। कहीं कहीं पे भी आ जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर हम कहते हैं कि हमने जो वेलोसिटी की डेफिनेशन करनी है, वहाँ पे भी आपका रेट ऑफ डूइंग डिस्प्लेसमेंट, कवर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। इसी तरह से एक्सेलरेशन की करनी है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आ जाएगा। इसी तरह से जहाँ पे भी रेट का लफ्ज़ आ जाएगा इसका मतलब है कि उसको टाइम से डिवाइड करते हैं। तो अब कहता है कि वर्क तो उन्होंने इक्वल किया है लेकिन वो रेट के लिहाज से डिफरेंट है, यानी टाइम के लिहाज से डिफरेंट है। वन हैज़ डन इट फास्टर दैन दी अदर। अब एक ने जल्दी काम किया है और एक ने आहिस्ता काम किया है। पावर इज़ डिफाइंड एज, फिर पावर को कैसे डिफ़ाइन करेंगे? द रेट ऑफ, ये पावर की डेफिनेशन है इन्वर्टेड कोमास में, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ नोन एज पावर। यानी कि जो वर्क है उसके साथ रेट का लफ्ज़ है। इसका मतलब वर्क को अगर टाइम पे डिवाइड कर दें तो वो पावर आ जाती है। अब देखें, जब भी आप वर्क करेंगे तो उसको टाइम तो लगेगा ना कोई। तो इसलिए जब भी वर्क को आप टाइम पे डिवाइड कर देंगे तो वो आपकी पावर बन जाएगी। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ नोन एज पावर। इट्स यूनिट इज़ वाट। इसका यूनिट जो सा होता है वो वाट होता है, जिसका आगे जाके तज़किरा करेंगे कि वाट होता क्या है। सो पावर इज़ इक्वल टू वर्क डन डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया, वर्क डन डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो अब P, पावर को P लिख लिया, वर्क डन को W लिख लिया और टाइम टेकन को T लिख लिया। तो P इज़ इक्वल टू W/T। ये बेसिक फार्मूला है जो हमने लिखा है पहले नंबर पे, W/T। अब उसके बाद हमें पता है कि W जो सा होता है FS के बराबर भी होता है और W जो सा FS कॉज ऑफ थीटा के बराबर भी होता है, यानी FS और FS कॉज ऑफ थीटा। अगर हम इस W की जगह पे, ये जो W/T है, इसकी जगह पे FS रख दें और FS कॉज ऑफ थीटा अलग अलग रखते हैं तो हमारे पास दो फार्मूले आ जाएंगे। एक आ जाएगा P इज़ इक्वल टू FS/T, ये दूसरा फार्मूला हो गया। एक आ जाएगा FS कॉज थीटा/T, ये चौथा फार्मूला हो जाएगा। असल में मैंने FS के बाद एक और फार्मूला ड्राइव किया है, तो कॉज ऑफ थीटा वाले को आगे ले गया था। वो भी फार्मूला ड्राइव करना ज़रूरी था, इसलिए पहले मैंने वो ड्राइव कर दिया। पहले एक फार्मूला लगाया FS/T, ये दूसरा फार्मूला हो गया। अब आप ऐसे करें कि F को साइड पे कर दें और S/T को ब्रैकेट में कर दें।
एफ साइड पे हो गया, एस ओवर टी ब्रैकेट। अब एस ओवर टी आपने पढ़ा हुआ दूसरे चैप्टर में कि ये डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम या डिस्टेंस ओवर टाइम, ये स्पीड या वेलोसिटी दोनों हो सकती हैं। तो एस ओवर टी है तो ये वी लगा देंगे उसकी जगह पे, स्पीड का लगा देंगे, तो पी इज़ इक्वल टू एफ वी भी एक फार्मूला बन जाएगा। यानी कि अगर आपको फोर्स दी हुई है और वेलोसिटी दी हुई है या स्पीड दी हुई है तो आपको फार्मूला ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं होगी, आपने सिंपल एफ वी वाला फार्मूला लगा के तो उसको कर देना है। तो ये तीसरा फार्मूला हो जाएगा। चौथा फार्मूला फिर मैंने आपको बता दिया, वो होगा पी इज़ इक्वल टू एफ एस कॉज ऑफ थीटा ओवर टी। ये चौथा हो गया। लेकिन हमें इस बात का पता है कि एफ इज़ इक्वल टू डब्ल्यू इज़ इक्वल टू एम जी होता है, यानी कि फ़ोर्स और वेट जो सा है ये दोनों एक जैसी क्वांटिटीज़ हैं। बस ये है कि फ़ोर्स इज़ इक्वल टू एम ए होता है और डब्ल्यू इज़ इक्वल टू एम जी होता है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये दोनों क्वांटिटीज़ यूनिट के लिहाज से भी और फार्मूले के लिहाज से भी बराबर हैं। इसलिए हम क्या करेंगे कि जो सा हमने ये लिखा हो ना एफ एस ओवर टी यानी दूसरा फार्मूला, इसमें एफ़ की जगह पे हम डब्ल्यू लगा देंगे यानी वेट, और एस की जगह पे एच लगा देंगे। यानी कि कोई चीज़ अगर हॉरिजॉन्टल मूव कर रही है तो फिर हमारे पास डब्ल्यू का फार्मूला वेट का वर्क का फार्मूला जो सा वो एफ एस से होगा। लेकिन अगर कोई चीज़ वर्टिकल मूव कर रही है यानी ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जा रही है तो फिर हमारे पास जो सा एफ है वो डब्ल्यू बन जाएगा, और जो यानी वेट, और जो एस है वो हाइट बन जाएगी, यानी कि हाइट ऊपर या नीचे मूव करेंगे। इसलिए हमने एफ एस की जगह पे एफ़ की जगह पे लिख दिया डब्ल्यू और एस की जगह पे लिख लिया एच डिवाइड बाई टी। तो अब डब्ल्यू इज़ इक्वल टू एम जी होता है, ये हम लिख के आए हैं पीछे, ये वाला डब्ल्यू इज़ इक्वल टू एम जी। इसका मतलब है कि पांचवा फार्मूला डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय एच ओवर टी बन गया। और अगर हम डब्ल्यू की जगह पे एम जी लगा दें तो ये हो जाएगा एम जी एच ओवर टी। तो ये हमारे पास छठा फार्मूला बन गया। तो इस तरीके से हमारे पास पावर के तकरीबन 6 फार्मूले मौजूद हैं, 6 फार्मूले, जो कि हम मुख्तलिफ न्यूमेरिकल्स में यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से these are formulas are used in numerical problems solving। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग जब हम करेंगे तो ये सारे फार्मूलों में से कोई ना कोई फार्मूला जो सा हम यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से ये मैंने आपको पावर की डेफिनेशन समझा दी, पावर का ये बता दिया कि जो वर्क डन डिवाइड बाय टाइम होता है इसका फार्मूला, और इसी तरह से इसके 6 फार्मूले जो उनसे मैंने आपको बता दिए कि किस तरीके से आप बना सकते हैं, और उसका यूनिट भी बता दिया कि इसका यूनिट वाट होता है, जूल पर सेकंड। अब आगे आते हैं हम 6.6.2 पे, जो ये है कि सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन द कंसेप्ट ऑफ पावर। ये एप्लीकेशन में आता है, मतलब ये है कि इसके बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग और इसी तरह से इसके न्यूमेरिकल्स आने चाहिए। तो सबसे पहले एग्जांपल 6.6 है जो मैं आपको करवाता हूँ। एग्जांपल नंबर 6.6 जो है वो मैं आपकी किताब से करवाऊँगा, और इसी तरह 6.7 किताब से करवाऊँगा, और बाकी जो सी हैं वो मैंने सॉल्व की हुई हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो मैं आपको उधर से करवाऊँगा। तो सबसे पहले मैं आपको 6.6 जो सी है एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये 6.6 एग्जांपल है। ए मैन M1 takes 80 सेकेंड इन लिफ्टिंग ए लोड ऑफ 200 न्यूटन थ्रो ए हाइट ऑफ 10 मीटर। अब ये फोर्स दी हुई है, ये हाइट दी हुई है, और ये टाइम दिया हुआ है। वाइल अनदर मैन M2 टेक्स 10 सेकेंड इन डूइंग द सेम जॉब, फाइंड द पावर ऑफ ईच। यानी जो हम वर्क निकालेंगे वो दोनों के लिए एक जैसा होगा, लेकिन टाइम दोनों का डिफरेंट होगा। एक के लिए होगा जो 80 सेकेंड और एक के लिए जो सा होगा वो 10 सेकेंड। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसमें देखें आपको, देखें आप देखें तो F दिया हुआ है, S दिया हुआ है, तो T1 T2 दिया हुआ है। पहले आप FS निकाल लेंगे 200 को 10 से मल्टीप्लाई करके, तो ये आपके 2 पास 200 जूल आ गया, ये वर्क आ गया आपके पास। जब इसकी पावर निकालनी है तो M1 के लिए T1 80 रखेंगे जो कि 25 वाट आ जाएगा, और M2 के लिए T2 जो सा है वो 10 रखेंगे जो 200 वाट आ जाएगा। तो इसका मतलब जो पावर ऑफ M1 है जो 25 वाट आई है, और जो मैन M2 है वो 200 वाट आई है। तो इस तरह से टाइम के चेंज होने से पावर चेंज हो जाएगी। अब ये अगली एग्जांपल 6.7 है। कैलकुलेट द पावर ऑफ ए पंप विच कैन लिफ्ट 70 किलोग्राम ऑफ वाटर
थ्रू ए वर्टिकल हाइट ऑफ 16 मीटर इन 10 सेकेंड। आल्सो फाइंड द पावर इन हॉर्स पावर्स। तो देखें उसने एम दिया हुआ है, उसने जो हाइट दी हुई है और इस तरह से टाइम दिया हुआ है, एम एस और टी दिया हुआ है। डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी कर लें पहले, ठीक है, 700 न्यूटन आ गया। फिर डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस कर लें, जिसको मैंने बताया था डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय एच कर लेंगे आप। तो एफ़ जो सा है या डब्ल्यू जो सा 700 है और एस जो सा 16 मीटर है, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। इनको मल्टीप्लाई करने से जो आपके पास आएगा वो 11,200 जूल आ जाएगा। अब ये सा वर्क डिवाइड बाय टाइम कर दें, 10 सेकंड से डिवाइड कर दें इसको, ये पावर आ जाएगी तो 1120 जूल पर सेकंड आ जाएगी, ठीक है। तो ये इतने वोल्ट आ गए 1120। तो ये हॉर्स पावर के कंसेप्ट मैं आपको आगे जाके दूंगा। तो 1 हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होती है। तो पी जो हम निकाल लेंगे पावर अगर हॉर्स पावर में, तो जो ही हमारे पास ये वाट आया है उसको 746 वाट पर डिवाइड कर दें, तो वाट वाट से कट जाएगा, तो हॉर्स पावर में जवाब आ जाएगा 1.5 हॉर्स पावर। तो ये तो दोनों एग्जांपल्स हो गई जो कि मैंने आपको सॉल्व करवा दी हैं। और उसके बाद प्रॉब्लम्स पे आ जाते हैं। जो प्रॉब्लम 6.7 है, 6.6 है, यहाँ से शुरू होते हैं प्रॉब्लम। और ये जो सा है देखें, 6.6 प्रॉब्लम, 6.7, 6.8, 6.9, ये प्रॉब्लम जो से हैं ये सारे पावर से रिलेटेड हैं। तो इनको पावर से जो सा है आप कर लेंगे। तो इन न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले 6.6 न्यूमेरिकल है, वो मैं पढ़ देता हूँ, आप सुन लीजिएगा और उसको मैं फिर डिफ़ाइन कर दूंगा। तो सबसे पहले 6.6 न्यूमेरिकल ये जो सा है ये आपको किया हुआ, ये नज़र आ रहा होगा। 6.6 न्यूमेरिकल छोटा सा न्यूमेरिकल है। तो कहता है ए मोटर बोट मूव्स एट ए स्टेडी स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। स्टेडी स्पीड का मैंने आपको बताया था कि वो v के बराबर होता है। तो v हमारे पास 4 मीटर पर सेकेंड आ गई। और कहता है कि वाटर रेजिस्टेंस एक्टिंग ऑन इट इज़ 4000 न्यूटन। और जो वाटर उसको रेजिस्ट कर रहा है वो 4000 न्यूटन के लिहाज से कर रहा है। और कहता है कि पावर जो सी है वो निकालें, कैलकुलेट इट्स पावर ऑफ इट्स इंजन, कि इंजन की क्या पावर हो। पी इज़ इक्वल टू एफ वी। मैंने आपको ऊपर फार्मूला ये करवाया है, देखें जो मैंने तीसरा फार्मूला लिखा है, तीसरा फार्मूला ये एफ वी है। पी इज़ इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय एस ओवर टी, एस ओवर टी को वी कह लेते हैं। तो एफ़ और वी की जगह पे कीमत लगा दें आप, तो ये हो जाएगी 4000 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये आपके पास आ जाएगी 16,000 जो वाट में आ जाएगी। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा ताकि आपको ही नज़र आए अच्छे तरीके से। ये देखें, ये आपको 4000 मल्टीप्लाई बाय 4, ये 16,000 वाट हो जाएगी। 1000 के 3 ज़ीरो होते हैं, उसका मतलब किलो होता है, तो 16 किलो वाट आ जाएगी। अब उसके बाद आते हैं जी 6.7 पे। ए मैन पुल्स ए ब्लॉक विद ए फोर्स ऑफ 300 न्यूटन। तो देखिए हमें 300 न्यूटन की फोर्स दी हुई है उसने, और वो कहता है कि 50 मीटर इन 60 सेकंड। तो वो 50 मीटर का डिस्टेंस है उसका और 60 सेकंड में वो कवर करता है। और पावर निकालें, तो मैंने आपको फार्मूला जो सा है एक करवाया था, वर्क का W इक्वल टू एफ एस, उसकी जगह पे एफ एस लगा लेंगे डिवाइड बाई टी। एफ़ की जगह पे आप कीमत लगाएं 300, एस की जगह पे कीमत लगाएं 50, 50 और टी की जगह पे 60। तो इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 15,000 ओवर 60 हो जाएगा। इसका जवाब होता है 250 वाट। तो इस तरीके से हम बड़े आसानी से अगर फार्मूले में 6 आते हैं तो हम उसकी कीमत निकाल सकते हैं। 6.8 न्यूमेरिकल जो सा है उसमें कहता है इफ 50 किलोग्राम मैन, यानी एम दिया हुआ उसने 50 किलोग्राम, मूव 25 स्टेप्स अप इन 20 सेकंड्स। तो जब हमने हाइट निकालनी होती है ना, जब स्टेयर्स की बात करेगा स्टेप्स की, तो जो 25 स्टेप्स होंगे उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे जितनी उनकी हाइट होगी एक स्टेप की। तो 16 डिवाइड बाई 100 कर देंगे, क्योंकि ये सेंटीमीटर में था तो मीटर में इसको लेके आया था। 16 बाई 100 हो जाएगा। इनकी कटिंग कर दें, 25 1 ज़र 25, 4 से कट जाएगा 100, 4 1 ज़र 4, 4 4 ज़र 16, तो 4 मीटर आ जाएगी हाइट। और टी इसमें दिया हुआ 20 सेकंड। पावर निकालनी है तो एक फार्मूला मैंने आपको करवाया था, एम जी एच ओवर टी। एम जो सा है वो 50 है, जी जो सा है वो 10 है, एच जो सा है वो 4 है डिवाइड बाई 20। तो ये आपका 2000 ओवर 20 आ जाएगा। इनकी कटिंग करेंगे तो 100 वाट आपके पास जवाब आ जाएगा। लास्ट न्यूमेरिकल जो सा पावर का है वो है कैलकुलेट द पावर ऑफ ए पम्प विच कैन लिफ्ट 200 किलोग्राम ऑफ वाटर थ्रू ए हाइट ऑफ 6 मीटर इन 10 सेकेंड। ये भी उसी तरह का न्यूमेरिकल है जिस तरह 6.8 करवाया, ये भी वही न्यूमेरिकल है। इसमें पावर निकालनी है। देखें एम इसमें 50 थी, इसमें 200 दी हुई है।
H6 मीटर खुद दे दिया उसने, T 10 सेकंड दिया हुआ mgh/t में फार्मूला लगा के कीमत लगा के, तो इनकी कटिंग करके तो आपके पास 1200 वाट आ जाएगा। अगर आप पॉइंट इसका इधर मूव करवा देते हैं 3 दफ़ा तो ये 1.2 किलो वाट बन जाएगा। तो इस तरीके से ये जो न्यूमेरिकल्स हैं, 4 न्यूमेरिकल मैंने करवाए हैं आपको, और एक जो सी है वो एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल्स करवा दी हैं। तो इस तरीके से पावर का कंसेप्ट आपके पास क्लियर हो जाता है। अगर मैं थोड़ा सा इधर मूव करूँ इसको, तो ये मैंने सारे फार्मूले लिखे हुए हैं, W/T, Fs/T, Fs cos(θ/t), Fv और W × H और mgh/t। तो ये फार्मूले जो से हैं 6 फार्मूले आपको हेल्प आउट करेंगे इसको, इन न्यूमेरिकल्स को करने में, इन न्यूमेरिकल्स को समझने में। तो इस तरीके से ये जो आपका लेक्चर था पावर का आज जो मैंने आपको दिया है, ये मैंने आपको पहले पावर के बारे में सारा कुछ समझाया है ऊपर, ठीक है जी, कि पावर क्या होती है और उसके फार्मूले बताए हैं, और इसी तरह से आपको यूनिट उसका बता दिया। उसके बाद फिर आपको एग्जांपल्स बताई हैं और ये 4 न्यूमेरिकल जो उनसे सॉल्व करवाए हैं इन फार्मूलों के लिहाज से जो ये लिखे हुए हैं। तो इस तरीके से ये आपको उम्मीद है कि लेक्चर जो सा समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से पावर और उसके फार्मूले और उसको न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो बाकी अगला लेक्चर जो सा है जो मैं परफॉर्म करूँगा वो फिर पावर जो सा है उसका यूनिट के बारे में होगा, और वाट को हॉर्स पावर में किस तरह कन्वर्ट करते हैं ये अगला लेक्चर होगा इस तरह से। तो उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ में आ रहे होंगे। तो इसको पूरे लेक्चर को ज़रूर देखा करें, और अगर आपके पास कापी पेंसिल हो साथ साथ आप करते भी जाएं तो आपको बहुत अच्छी समझ आ सकती है इसकी, कि किस तरीके से आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरा चैनल जो सा है इसके ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस जो सी हैं वो एंटरटेनमेंट की भी हैं, और इसी तरह से ट्रिप्स की भी हैं, और इसी तरह से मैथमेटिक्स और फिज़िक्स की वीडियोस जो सी अपलोड होती हैं। तो अगर आप वो सारी देखें तो आपको उम्मीद है कि चैनल बहुत पसंद आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसी तरह से वीडियोस वगैरह ज़रूर देखा करें। तो आज का जो हमारा लेक्चर है ये 6.6.3 है, डिफाइन यूनिट ऑफ पावर इन SI यूनिट सिस्टम। तो SI सिस्टम में पावर जो है उसका यूनिट क्या है? द यूनिट ऑफ पावर इज़ जूल पर सेकेंड। तो आपको फार्मूला करवाया था पावर का, W/T होता है। तो जो W/T फार्मूला है इसका, W का यूनिट जो सा होता है वो जूल होता है यानी वर्क का, और जो टाइम का यूनिट होता है वो सेकंड होता है। उसको उठा के ऊपर ले जाओ तो सेकंड -1 हो जाएगा। तो जूल पर सेकंड जो सा है वो असल में वाट होता है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट, ये छोटा यूनिट है, और जो इसके बिगर यूनिट हैं उसमें किलोवाट आता है और मेगावाट आता है। किलोवाट जो सा 10 की पावर 3 होता है और मेगावाट 10 की पावर 6 होता है। पावर आल्सो मेजर्ड इन किलोवाट आवर्स। तो किलोवाट आवर में भी इसको मेजर करते हैं एज एनर्जी इन इलेक्ट्रिसिटी मीटर। आपके उस बाहर जो मीटर लगा होता है उसके अंदर जो हम मेजर करते हैं तो उसकी रीडिंग जो है वो किलोवाट आवर में ली जाती है, यानी कि कितने एक घंटे में जो सा है किलोवाट चूज़ हुए हैं। वाट इज़ डिफाइंड एज, अब इसकी यूनिट की डेफिनेशन जो सी है वो 2 मार्क्स की आ सकती है। तो उसको कैसे डिफ़ाइन करेंगे? द पावर ऑफ ए बॉडी इज़ 1 वाट। बॉडी की पावर 1 वाट होगी इफ़ इट डज़ 1 जूल वर्क इन 1 सेकेंड। अगर 1 जूल वर्क 1 सेकेंड में होगा तो जो पावर होगी वो 1 वाट होगी। तो इस तरीके से वाट को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि 1 जूल वर्क अगर 1 सेकेंड में होता है तो पावर जो सी है वो 1 वाट होती है। तो उसके बाद है जी 6.6.4 कन्वर्ट यूनिट ऑफ पावर वाट इनटू हॉर्स पावर। तो पहले जो सा हॉर्स पावर का यूनिट यूज़ होता था ऐसा यूनिट से पहले, तो हॉर्स पावर अब इतना यूज़ नहीं हो रहा, लेकिन कुछ मशीनों के ऊपर, कुछ मोटर वगैरह के ऊपर हॉर्स पावर अभी भी यूज़ होता है। इससे ये बताना ज़रूरी है कि वाट को हॉर्स पावर में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। तो बिफोर ऐसा यूनिट ऑफ वाट पावर इज़ मेजर्ड इन हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर इज़ इक्वल टू 746 वाट। तो ये आप कीमत याद कर लें कि 746 वाट अगर इकट्ठे हों तो वो 1 हॉर्स पावर के बराबर होते हैं। सो इफ़ वाट हैज़ 746 वैल्यू then it is 1 horsepower. If we want to convert watt into horsepower, we divide watt into 746 वाट, यानी जितने वाट आपको दिए हुए हैं उनको 746 पर डिवाइड कर दें तो आपके पास हॉर्स पावर में आ जाएगा। इफ़ वी हैव 2000 वाट
power and want to convert into horsepower, then P is equal to 2000 watts डिवाइड बाई 746 वाट्स। वाट से कट जाएगा तो हॉर्स पावर आ जाएगा, तो 2.68 अंदाज़न जो सा इसका जवाब बन जाता है कि इतने जो हॉर्स पावर है 2000 वाट में इतने 2.68 हॉर्स पावर जो से हैं वो होते हैं। तो इस तरीके से हम जो हॉर्स पावर जो वाट है उसको हॉर्स पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये पावर के कुछ फार्मूले हैं जो मैंने आपको बताए थे पहले लेक्चर में कि P इज़ इक्वल टू W/T होता है। W की जगह पे FS लगा दें तो FS/T बन जाएगा। अगर W की जगह पे FS cos ऑफ थीटा लगा दें तो FS cos ऑफ थीटा/T बन जाएगा। और अगर S और T को अलग कर दें तो S और T की जगह पे V लगा दें तो FV बन जाएगा। और अगर F की जगह पे W लगा दें यानी वेट, और S की जगह पे H लगा दें तो W मल्टी पे H/T बन जाएगा। अब W जो सा mg के बराबर होता है, तो W की जगह पे mg लगा देंगे तो mg H/T हो जाएगा। और 1 किलो वाट जो सा 1000 वाट यानी 10⁻³ वाट 1 किलो वाट हो जाएगा। और 1 मेगा वाट जो सा होता है वो 1000 वाट होता है यानी 10⁻6 वाट यानी 1 मेगा वाट होगा। तो इस तरीके से ये एक जो SLO थे 6.6.3 और 6.6.4 जो से वो मैंने आपको करवा दिए हैं कि पावर के यूनिट जो से होते हैं 3 होते हैं, एक होता है वाट, एक होता है किलोवाट और एक होता है मेगावाट। तो इस तरीके से आपको उम्मीद है कि ये जो पावर का टॉपिक था ये पूरा समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम इसको करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।